नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का जो हमारा ये पार्ट है वो पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा 60 नंबर का वीडियो है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम और एचसीएफ भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये हमारा 60 नंबर का है पार्ट। ठीक है, जो भी साथी पीछे का क्लास नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है वही हम लोग डेली चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी वस्तु का सीपी, देखिए सीपी होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जो कि दिया हुआ है 2500। एसपी होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जो दिया हुआ है 2375। कितना दिया हुआ है? 2375। हमें जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है वो हानि प्रतिशत। तो खुद देखिए आप, ये हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। 2500 का चीज़ है और 2375 में बेचा जा रहा है। कितना? 2375 में। तो आप लोग बोलिएगा जी 125 का यहाँ हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? रुपया में देखा जाए तो 125 का हानि हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है नीचे में सीपी को लिखते हैं। तो सीपी तो 2500 है, 100 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालना है, इसके लिए। यहाँ से काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 पचे 125। मतलब ये जो निकल गया हमारा लॉस, मतलब हानि प्रतिशत, वो हमारा निकल गया 5%। कितना आ गया? 5%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। पहला बात, क्वेश्चन में बोला है कि हमें 10% का लाभ निकालना है, कि 10% का लाभ लेंगे तो उस वस्तु को कितना में बेचेंगे। तो एक चीज़ देखिए, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ये सभी चीज़ जो दिया है इसको ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? समझिएगा। 10% का लाभ लेना चाहता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब यदि वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 10 है तो उसमें जो बेचना चाहता है उसको 10 का 10% लाभ लेना चाहता है, मतलब 1 का लाभ लेना चाहता है, तो बेचेगा कितना उस वस्तु को? 11 में। मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। इसमें लगता है 11 से भाग? नहीं, इसमें भी नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगता है। मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 11 से भाग लग रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। लेकिन हम जो है आप लोग दूसरा तरीका से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आखिर इसका बेसिक क्या है कि जब लाभ और हानि इस प्रकार से दिया रहे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में मान लिया गया 4400, फिर तो हमारा ये भी ऑप्शन कट रहा है और ये भी ऑप्शन कट रहा है। तो उस कंडीशन के लिए हमें हर एक कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो आया वही बना के आगे निकल गए, इससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके आसपास का जो क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मानिए ये किसी वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य है। क्वेश्चन का कहना है कि 1920 रुपया में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, तो कोई वस्तु को 1920 रुपया में बेच रहे हैं आप, मतलब मानिए एक्स उसका क्रय मूल्य है, तो 1920 रुपया में बेचने पर जितना भी आपको हानि या लाभ हो रहा है, मान लीजिए कि लाभ आपको वाई का हो रहा है या फिर 1 अनुपात का हो रहा है या 1% का, तो इस क्रय मूल्य से उस वस्तु को यदि हम 1500 में बेच देते हैं, यदि हम उसको 1500 में बेच देते हैं, तो भी बोल रहा है पहले अगर 1 का लाभ होता था तो बस अब 1 का हानि होगा, बस यही आएगा। लेकिन ये दोनों बराबर ही रहेगा, जितना का लाभ उतना का ही हानि। क्वेश्चन में बोला देखिए वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ भी बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, आपको अगर क्रय मूल्य बीच का मान निकालना हो कि क्रय मूल्य कितना है एक्स का, तो करना क्या है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। बात समझ में आया?
दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिए। अभी जो हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं वो हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा जो आप लोगों को हम बता रहे हैं वो सेकंड मेथड है, और ये जो है वो ऑप्शन के थ्रू जब सिखाएं आप लोगों को, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है। तो देखिए अभी क्या बोल रहे हैं कि दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे, कमी और बेसी वाला दोनों को जोड़ के, तो हमारा CP निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1500 में जोड़ दीजिएगा 1920, 1920 और 2 से भाग कर दीजिए, CP हो जाएगा। 2 से भाग करना आसान ही है ना। कितना हो जाएगा देख लीजिए, अगर हम जोड़ दें दोनों को, 15 15 3420, कितना आ गया 3420। लेकिन इसमें 2 से भाग करेंगे तब CP, ये देखिए x नहीं CP बोल सकते हैं इसको, CP 2 से काटेंगे तो हमारा जो CP आ जाएगा, कितना लेंदी जा रहा है देख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन के थ्रू सीखा है। 1720 हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% का लाभ प्राप्त करना है, कितने का 10% का। तो SP बताइए, तो SP निकाल देंगे, 171 में गुना कर देंगे 110/100, इतना का ही तो लाभ होगा, इतना का ही क्या होगा लाभ होगा। और ये जो हमारा है वो 171 सिर्फ नहीं होगा, 1710 था ना, 1710 था, 1710। अगर काटे तो 1 2 0 से 2 0 खत्म। अब इसको गुना कर लीजिए और यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से साइड कर लेते हैं, खत्म। ठीक है, आप लोगों के सामने इधर हम बना देते हैं इस मेथड को। गुना करेंगे, 11 से गुना करना भी आसान है, सिखा चुके हैं 11 से कैसे गुना करेंगे। जो नंबर 1 है तो 1 लिख दीजिए, फिर जोड़ दीजिए अगला 7 1 8, फिर अगला जोड़िए 8 और 1, कितना 1881 आ जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोगों को जो है ये तरीका बहुत ट्रिक ही कहलाता है, बेसिक से ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑप्शन के थ्रू अगर निकल रहा है तो क्यों हम इस तरीका पे जाएं, क्योंकि ये तरीका भी ज़्यादा लेंदी तो है नहीं, लेकिन जब इस पे आंसर आ गया तो हम क्यों आगे जाएं। ठीक है, तो लेकिन एक बार रिपीट कर देंगे इसको कि जब भी CP निकालना हो और लाभ हानि बराबर हो, कि इतना में बेच रहे हैं जितना लाभ हो रहा है उतना ही इसमें में बेचने पे हानि हो रहा है, तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, CP निकलेगा, और फिर जितना बोलेगा उतना निकाल दीजिए। ये इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इसका PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3। उससे पहले ये हमारा आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए हैं हम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, पूरा 4-5 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, जिसमें कि ये लाभ और हानि का पहला चैप्टर, पहला पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने 59 पार्ट को कंप्लीट किया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिएगा क्या है, 3 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च किया। मतलब वेंकट जो खरीदा है स्कूटर, उसको कितना का पड़ेगा, देखिए उसको कितना का पड़ेगा। अगर स्कूटर कितना का भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको जो पड़ेगा वो 10% जब उसमें खर्चा कर देगा तो उसके बराबर मूल्य उसका पड़ेगा क्रय मूल्य। मतलब अगर ये मानिए 500 का, वो इससे भी पहले वेंकट जिससे खरीद रहा है, वो अगर 500 में आदमी खरीदा था तो वेंकट जो उस आदमी से लेगा वो 550 कितना में लेगा, 500 प्लस इसका ले लेंगे कितना 10%, मतलब 550 में वेंकट खरीदेगा। मतलब वेंकट के लिए जो गड़ी हो जाएगा वो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 550, जबकि इसका ओरिजिनल क्रय मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए कर लेते हैं अब सॉल्व, समझा दिए हैं आप लोगों को। इसकी मरम्मत पर 10% के बराबर खर्च करता है। उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा, मतलब कितना लाभ लिया, लाभ दिया हुआ है, लाभ लिया है 2200 का, 2200 के लाभ पर बेच दिया, SP है, मतलब SP नहीं 2200 के लाभ पर बेचा है, और उसे 20% का 20% लाभ हुआ है। तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, मरम्मत पर खर्च पूछा है। देखिए वह जो है वस्तु को कितना लाभ, परसेंटेज में कितना लाभ पे बेचा है, 20% के लाभ पे बेचा है। अब क्वेश्चन में जो ओरिजिनल लाभ दिया हुआ है वो 2200 का लाभ दिया ना, कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है। तो यहाँ से अगर देखें हम तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 110। तो 1% का मान 110, तो हमें तो 100% जानना चाहते हैं, तो 100% का जो मान हो जाएगा वो 110 पर 2 0 11,000 रुपया हो जाएगा। 100% मतलब ये हो गया वेंकट का क्या क्रय मूल्य, वेंकट इतना में ही उस वस्तु को क्या किया है, खरीदा है। लेकिन वेंकट खरीदा है, लेकिन वेंकट हमें क्वेश्चन पूछा मरम्मत पर उस
कितना खर्च हुआ, मरम्मत पर 10% खर्च हुआ है किसका, जितना इसका क्रय मूल्य था। ये तो वेंकट के लिए क्रय मूल्य है, जो कि आप लोगों को हम शुरू में समझाए। ये जो क्रय मूल्य है वो वेंकट का है, लेकिन वेंकट का क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, वेंकट उस पर 10% का लाभ भी जोड़ दिया था ना, क्योंकि उसके लिए तो जितना हमें गाड़ी वो जो खरीद के लाया है वेंकट 500 में भी, मतलब 500 अगर मान लें एज एग्जाम्पल, तो 500 प्लस उसमें जो मरम्मत का खर्च हुआ वो भी जोड़ दिया गया। तो इसमें दोनों मिला हुआ है, अरे मिट क्यों गया, इसमें जो है हमारा दोनों मिला, यार इसमें दोनों मिला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि 10% भी मिला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा है 110% का मान है। ठीक है, यहाँ पे तो 100 आया वेंकट के लिए, लेकिन वेंकट से पहले जो आदमी के पास था, या फिर वेंकट के लिए बोले तो वेंकट जितना में खरीदा है वो हमारा 110, क्योंकि 10% और इसमें ऐड किया है मरम्मत, तो 110% का जो मान है वो हमारा 11,000 है। क्लियर करें तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1% का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100% होता है, 100% नहीं, 100% निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य। जबकि हमें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि 10% लाभ के बराबर खर्च किया है। तो 10% लाभ के बराबर खर्च किया है, 10% राशि के बराबर खर्च किया, कितना 10% राशि के बराबर, तो 1% का मान इतना, तो 10% का मान कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,000। मतलब जो है 1,000 रुपये वेंकट उस पर खर्च किया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी फिर भी क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, समझिएगा। देखिए, वेंकट एक मोटरसाइकिल खरीदा है, ठीक है, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं, स्कूटी खरीदा है, जिसमें मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर खर्च किया है। मानिए एक्स अगर उसका सीपी था, तो उस पर जो हम इसको डुप्लीकेट करके अगर थोड़ा समझाएं, अगर जिसको क्लियर नहीं है उसके लिए है, और जिसको समझ में आ गया वीडियो को थोड़ा सा भगा लें, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चा को, तो क्यों ना अभी हम क्लियर कर दें उस चीज़ को। देखो, अगर वस्तु का ओरिजिनल में क्रय मूल्य अगर एक्स है, तो वेंकट के लिए सीपी ओरिजिनल ही है, जितना में गाड़ी को शुरू नया नया में खरीदा गया था। लेकिन वेंकट का क्रय मूल्य, वेंकट के लिए सीपी जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110% हो जाएगा कि नहीं। तो 110 नहीं, एक्स का 110 मान सकते हैं, या फिर हम 100 ही मान के चले तो 100 है, 100 क्या शुरू में जो उस वस्तु का दाम 100 है, तो वेंकट के लिए जो है वो 110 है, कितना है 110 है। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है कि उसे 10-20% का लाभ हुआ, जबकि 2200 का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, 20% का मान जो है वो हमारा किसके बराबर है, 2200 के बराबर। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 से 1 गया, तो 1% का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1% का मान हमारा 1% का मान आ गया वो 110 आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। लेकिन वेंकट जो बेचा है वो बेचा है इसको 20% के लाभ पे, तो वेंकट का क्रय मूल्य सीपी कितना आ जाएगा, सीपी तो 100% होता है, तो वेंकट का क्रय मूल्य हो जाएगा वो 110 तो होगा ही, इसमें 100 से गुना कर देंगे 11,000। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, मतलब वेंकट का क्रय मूल्य हो गया। जबकि वेंकट का क्रय मूल्य ये नहीं, वो 110 है, तो 110 हो गया बराबर कितना के 11,000 के। 0 से 0 गया, एक बार में कटेगा, तो 1% का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो मरम्मत पर तो यहाँ से देखिए कितना 10% खर्चा हुआ है, तो 10% का मान कितना होगा, 1% का मान इतना, तो 10% का मान जो हो जाएगा वो 1,000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज़ यहाँ पे समझाए हैं। ये जो सीपी आप लोगों ने 100% निकला, ये 110 का मान है। फिर यहाँ से हमें पीछे जाना है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, एक से नहीं हो रहा है, 2 बार पढ़िए, 2 से नहीं 3 बार पढ़िए, क्लियर ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 4। एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। वस्तु को बेच कितना मेरा 14% की हानि पे, और अगर हम 100 रुपया उस वस्तु में बढ़ा दें तो 6% का लाभ होने लगता है। इसमें एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पढ़ के ही कि सीपी तो सेम होगा, कि वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ जितना था उसके बाद 14% हानि पे बेच रहा था, उतना ही सीपी तो जब 100 रुपया बढ़ा के बेच रहा था सीपी तो उतना ही होगा, विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा कितना 100 रुपया। ठीक है, अगर 6% के लाभ पे बेचेंगे तो मतलब लाभ होगा 100 रुपया बढ़ा के बेचेंगे तो, लेकिन सीपी हमेशा सेम होगा, तो समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि सीपी, एक सीपी यहाँ बनेगा, विक्रय मूल्य 2 बनेगा, SP1 बोल सकते हैं, और दूसरा SP2। ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये बचेगा कि हानि वाला लिख देंगे, हानि पर बेचेगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा, या फिर आप लोगों को हम समझाने के लिए
एक ऐसा यहाँ बना देते हैं और एक CP और SP हम यहाँ बना देते हैं कि क्लियर होगा। अब देखिए पहला हम देख लेते हैं कि 14% का हानि पर बेचता है तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं। तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2% का 2 का मल्टीपल है तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/50। तो 14% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/50। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 7 है 50 है क्रय मूल्य, तो वो क्या होगा 50 का 14% 7 होता है, तो मतलब 7 का हानि होगा तो उस वस्तु को बेचेगा वो 43 में। ठीक है, ये तो यहाँ का कहानी हुआ। अगर हम यहाँ का कहानी देखें बाद की, तो बाद में 100 रुपया अगर बढ़ा दे विक्रय मूल्य तो 6% का लाभ होता है। तो 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 3/50। कितना हो जाएगा 3/50। इसका मतलब वस्तु अगर 50 का है, कितने का 50 का, तो उस वस्तु पे 6% लाभ लेंगे, मतलब 3 का लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे 3 में बेचेंगे। अब आप देख सकते हैं वस्तु का क्रय मूल्य सेम ही है, अच्छी बात है सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो इसको हम सेम करते, वो तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम कैसे करते हैं। अब देखिए अब हम कंपेयर डायरेक्ट SP को कर सकते हैं क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो कंपेयर कर सकते हैं, कैसे वो देखिए कि वस्तु को पहले कितना में SP1 था 43, अब कितना में बेच रहा है परसेंटेज के अनुसार देखें तो अनुपात के अनुसार देखें तो 53 में बेच रहा है। तो अनुपात के अनुसार कितना अनुपात अधिक ले रहा है 10 अनुपात, और एक्चुअल में कितना अधिक ले रहा है, तो आप लोग बोलिएगा एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया है कि 100 विक्रय मूल्य में 100 का वृद्धि किया गया है। यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0 गया, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य तो 50 अनुपात में है, दोनों तो सेम ही होगा। तो 1 अनुपात का मान 10, तो 50 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 500। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 500 हो जाएगा, मतलब 50 अनुपात में। ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसका और भी तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, अगर आप लोग चाहें तो हम सेकेंड मेथड बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तरीका थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इसी तरीका को रहने दीजिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको साइड नहीं करते हैं क्योंकि PDF फिर बनाना भी है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। ये टेलीविज़न है और ये प्रिंटर है। क्या कम है, कितना 35,000 कम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी होती तो उसका कितना, तो टेलीविज़न का कीमत कितना होगा ये पूछा जा रहा है। 35,000 कम है तो इस चीज़ को हम पहले लिख देते हैं कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। टेलीविज़न का जो कीमत है वो प्रिंटर से 35,000 कम है। प्रिंटर अगर X है तो टेलीविज़न जो हो जाएगा कितना, प्रिंटर से 35,000 कम ना, प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। प्रिंटर X है तो इससे 35,000 कम है 35,000, तो 1 2 3 ये मान लिए किसका, टेलीविज़न का। ठीक है, टेलीविज़न का क्वेश्चन बोला है। यदि हम निकालना जो है हमें उसके बारे में बोला है कि यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न से दोगुनी यदि यहाँ पे देखिए लिखते हैं आजा, हाँ, यदि प्रिंटर की कीमत प्रिंटर का जो कीमत है वो टेलीविज़न से दोगुनी हो, टेलीविज़न से दोगुनी हो मतलब T जो है T से दोगुना है तो 2T बोल सकते हैं, क्योंकि टेलीविज़न से दोगुना है तो टेलीविज़न उसका दोगुना की क्या बन गया, प्रिंटर बन गया। क्वेश्चन में ही पूछा है कि प्रिंटर से टेलीविज़न से दोगुना है प्रिंटर, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। यहाँ से मान रख के आंसर हम फटाफट निकाल सकते हैं। तब पूछ रहा है तो टेलीविज़न की कीमत, तब जो है T का मान बताना है। चलिए X का मान कितना है, X का मान तो X रुपया है, X रुपया है बराबर 2 गुना T का मान कितना है, T का तो X माइनस कितना है 35,000 है, 35,000 है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये 2x इधर आके घट जाएगा तो -2x बराबर कितना हो जाएगा, -2 गुना 35, मतलब 70,000 नहीं लिख दें, 35 दूना 70 हो जाएगा,
70,000। यहाँ तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का जो मान हो जाएगा वो 70,000 के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस कट गया, एक्स का मान 70,000 आ गया। हमसे क्वेश्चन में टेलीविज़न का दाम पूछा है। टेलीविज़न का दाम कितना है, एक्स में 35 घटा देंगे, एक्स का मान तो 70 है, 70,000 में 35,000 को घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो टेलीविज़न का दाम वो 35,000 हो जाएगा। कितना, 35,000, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोग टेलीविज़न को मानते एक्स तो इसको मानते एक्स प्लस 35,000, तो उसमें और आसान तरीके से निकल सकता था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के हानि पर बेचे, यदि उसने सभी लैपटॉप 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता, सिर्फ लाभ बढ़ता। यदि सभी 40 लैपटॉपों के क्रय मूल्य बराबरे है, समान है, क्रय मूल्य क्या है, 40 लैपटॉप का बराबर है, तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी लगा सकते हैं और भी सारा तरीका इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। पहला चीज़ की जो बोला है, एक चीज़ की प्रत्येक लैपटॉप का जो है सीपी क्या है, समान है। प्रत्येक जो लैपटॉप का सीपी है वो क्या है, समान है। तो कुछ मान लीजिए ऐसा वैल्यू जो फटाफट कटे, अगर नहीं कटेगा तो बाद में भी गुना कर देंगे। अभी हम सहूलियत के लिए क्या मान लेते हैं, 100 मानेंगे तो ये 250 हो जाएगा, बहुत लंबा मान हो जाएगा। तो 10 मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना, 10 मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया है, तो अब देखिए वो 250 पहला में जो, और ध्यान रखना है कि प्रत्येक लैपटॉप, जितना भी लैपटॉप खरीदें सभी का दाम समान है। तो शुरू में क्या बोला कि एक विक्रेता जो है, एक विक्रेता, यहाँ समझिएगा, इसका यूज करके समझा देते हैं यहाँ से। एक विक्रेता जो है वो 250 लैपटॉप खरीदा है, तो 250 जो लैपटॉप खरीदा है, एक लैपटॉप का दाम 10 रुपया, तो 250 लैपटॉप का दाम कितना, 25 लैपटॉप का दाम कितना होगा, 250 रुपया। हम 10 रुपया समझने के लिए माने हैं, ठीक है, तो 250 रुपया हो गया। लेकिन ये जो बेचा है वो 12% के लाभ पे बेचा है। कितना परसेंट पे लाभ पे बेचा है, 12% के लाभ पे। तो यहाँ लाभ निकाल लेते हैं कि 12% का लाभ होगा कितना, 12% का जो लाभ होगा वो कितना होगा, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका लाभ प्लस, ये तो 25 को वस्तु का लैपटॉप का था, 15 को और लैपटॉप का अगर हम देखें तो 150 हो जाएगा। लेकिन उस पर भी जो लाभ लिया जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि उस पर 20% के लाभ पे बेचा गया, तो इतना का 20/100, इतना का 20/100। जैसे यहाँ से कुछ सॉल्व कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। यहाँ अगर देखें तो 2 0 से 2 0 खत्म, 15 दूना कितना हो गया, 30। मतलब उधर भी आ गया 30 और इधर भी आ गया 30, 30 ही 30 है ना, तो इधर भी हमारा 0 से 0 गया, या फिर सही काटे हैं ना, देख लीजिएगा आप लोग। तो 30 और 30 मतलब 60 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर हम देखते हैं इसी वस्तु को 40 लैपटॉप को अलग दाम पे 18% के लाभ पे बेचते हैं, तब कितना लाभ होता है, तो 40 लैपटॉप का दाम 400 हो जाएगा, क्योंकि सीपी सेम है। और इसको बेचेंगे 18% के लाभ पे, तो कितना हो जाएगा, 18/100। 2 0 से 2 0 गया, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए अगर अलग अलग हम वस्तु को बेच रहे थे तो कुल लाभ जो हो रहा था वो 60 का हो रहा था। अब जो बेच रहे हैं तो कुल लाभ कितना का हो रहा है, वो 12 का हो रहा है, मतलब 72 का हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है पहले से ये 12 अधिक का लाभ हो रहा है। पहले से तो 12 अधिक का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है पहले से जो है वो 30,000 ज़्यादा बढ़ जाता है लाभ। मतलब 12 का जो मान है वो 30,000 के बराबर है। कितना के, 30,000 के बराबर है। कितना, 30,000 लिख दीजिए बराबर है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक लैपटॉप का दाम तो हम लोग 10 अनुपात माने हैं, ये 12 अनुपात का मान निकला हुआ है, 10 अनुपात का। फिर 2 अनुपात का मान निकाल लीजिए, आसान होगा। 2 अनुपात का मान 6 से काट दिए तो 6 5 30 आ जाएगा, कितना, 5,000। हमें क्वेश्चन में चाहिए 10 अनुपात का मान, क्योंकि 10 रुपया माने हैं, रुपया समझाने के लिए था, ये तो एक्चुअल में अनुपात है। 10 अनुपात में 2 अनुपात का मान 5,000, तो आप लोग खुद सोचिए कि 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना से, 5 से, तो हो जाएगा 5 5 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। इसका मतलब है कि उस वस्तु का जो दाम हो जाएगा, मतलब प्रत्येक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हमारा नहीं है 25,000, किसी ऑप्शन में नहीं है। 26 28
अच्छा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही मानिए, आप लोगों का जितना मन करे, जो सहूलियत हो मानने में, वो भी मान सकते हैं। कोई विद्यार्थी अगर मानिए 5 मानता तो क्या होता, उस तरीका से भी सॉल्व करवा सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, 5 मानेंगे तो उस समय क्या होगा कि थोड़ा हमें हो सकता है डायरेक्ट आंसर मिले 5 मानने पे, ये हट नहीं रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन जैसे ही 10 माने और आसान हो गया। एक भी मान सकते थे, तो आप लोग मान के देखिएगा क्या होता है। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। क्या है? एक आदमी कुल 15 में से 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। देखिए 15 रुपया में क्या खरीदा है? 15 रुपया में 15 गो वस्तु खरीदा है, बराबर एक सामान। 15 रुपया में 15 गो वस्तु खरीदा है। वस्तु क्या किया है? सीपी किया है। अच्छा, हम यहाँ से अगर काट देते 1 रुपया का सीपी कितना आ जाएगा? एक वस्तु का सीपी, तो आप लोग बोलिएगा कि एक वस्तु का जो सीपी आ जाएगा वो 1 रुपया आ जाएगा। और यहाँ जो दिया है, यदि उसने प्रत्येक को इतना में बेचा, तो एक वस्तु का एसपी जो हमें दिया हुआ है 1.23 दिया है। लाभ कैसे निकालते हैं? घटा के। किसको? जितना में बेच रहे हैं उतना में घटा देते हैं जितना में खरीदे थे, तो लाभ हो जाएगा 0.23 का। प्रतिशत निकालना है तो बटा करें मूल तो 1 है, और गुना कर देंगे 100 से। तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये हमारा 23%, मतलब 23% का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, किस प्रकार से बनाना है वो सभी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्रैक्शन वैल्यू का कहानी जो इससे यूज कर रहे हैं सभी में, वो आप लोगों को पीछे के क्लास में हम समझा चुके हैं। परसेंटेज जो 8 वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया है, टोटल 70 क्वेश्चन परसेंटेज का। अब हम लोग लाभ हानि का कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नया है वो जान ले कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला चैप्टर है, जो कि हम लोग 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर छठा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस पाठ का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आएगा तो ये 2 चीज़ लिखिए। ये लिखिए कि शॉपकीपर जो है वो, शॉपकीपर का कहानी और कस्टमर का कहानी। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन का। ठीक है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं बना हुआ है अभी तक कि शॉपकीपर कस्टमर 25% का लाभ पर बेचता है। कितना लाभ ले रहा है? 25%। फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/4। यदि शॉपकीपर मतलब दुकानदार जो है, उसके दुकान में अगर 4 रुपया का कोई चीज़ है, तो वह 4 रुपये का चीज़ है, तो वह जो है उस लड़का को बोल रहा है, देख भाई तुमसे हम 25% लाभ लेंगे, मतलब 1 का लाभ लेके, कस्टमर है तुमको जो हम उस वस्तु को देंगे वो 5 में देंगे, ऐसा कह रहा है। ठीक है, आगे हम समझाते हैं। देखिएगा, बेईमानी भी क्या, किसी गलत बाट का प्रयोग किया। बेईमानी क्या किया कि वास्तविक जितना है ना उससे 30% कम किया। 30% कम का मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा 3/10। 30% कम दिया, इसका मतलब दुकानदार के 10 का चीज़ जो है वो 30% का कम, मतलब 7 ही दिया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का चीज़ ये बन सकता है कि समझिए, दुकानदार के घर से कितना का चीज़ गया, मतलब कोई चीज़ अगर 10 का है, तो उस पर 30% कम, मतलब 3 कम, मतलब 7 पे बेचेगा। मतलब 7 पे बेचेगा तो दुकानदार के घर से कितना का सामान जाएगा? 7 का ही जाएगा, 7 का जाएगा। लेकिन लड़का को क्या लगेगा? पूरा का पूरा मिल गया, मतलब 10 का चीज़ जो है 10 में मिल गया। ठीक है, हमको जो है 10 का चीज़ 10 में मिल गया, मतलब जितना का हम लेने आए बेईमानी नहीं हुआ। लड़का को तो यही लगेगा कि हमको 10 मिल गया, जबकि दुकानदार जो है अपने घर से वो 7 का ही चीज़ दिया है इसको। अच्छा हो गया, यहाँ से कटेगा तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर देखें तो हो जाएगा 7 दूना 14, इधर हो जाएगा ये हमारा 5 बचे 25, बस हो गया। अब देखिए, ये शॉपकीपर है और कस्टमर है, कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे? तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे लाभ हो रहा है 11 का। 11 का जो लाभ है वो किस पे हो रहा है? तो 11 का जो लाभ है वो हमारा हो रहा है शॉपकीपर। 14 का चीज़ था, 14% निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, बस यही हमारा आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करना जिस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 1100/14%,
ऑप्शन में तो बटा में दिया, तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 तो बचा कितना है पे मन मन सोचिए, तो 98 है और यहाँ पे बच गया हमारा 12, फिर दे देंगे 0, 14 8 लगा देंगे, 14 8 कितना होता है 112, बच जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा 112, तो 8 और 0। लेकिन 78 किसी ऑप्शन में नहीं है, पहला दूसरा ही ऑप्शन में है, 78 आगे हम जाएंगे ही नहीं, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझने में दिक्कत किए होंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे समझिए कि हम क्या बोले। हमेशा देखना है कि कस्टमर के घर से उस चीज़ कितना का जा रहा है, शॉपकीपर के घर से कितना का वो चीज़ जा रहा है और कस्टमर के पास कितना जा रहा है। जैसे यहाँ पे 7 तो शॉपकीपर के घर से 7 ही चीज़ जा रहा था, 7 ही का, लेकिन कस्टमर सोच रहा था मेरे पास जो है वो 10 पहुँच रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा था नहीं कि 7 ही पहुँच रहा था, कस्टमर 10 समझ रहा था। तो वो चीज़ को लिखा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग अच्छे ढंग से कहीं पे लिख लीजिए, 10 से 15 क्वेश्चन उसको बना लीजिए, रफ में क्लियर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना आज का 9 नंबर। क्या है, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है, और वह घर के किराए पर 5,000 बिलों पर 2,000 खर्च करता है, शेष राशि उसकी मासिक बचत में जाता है। मतलब 15,000 क्या है उसका वेतन है, 15,000 का के लिख देते हैं, 15,000 उसका वेतन है, उसमें से घर के किराए पर वो 5,000 खर्चा किया और बिल पर 2,000 खर्चा किया, तो मतलब 7,000 खर्चा कर दिया, तो उसके पास जो बचा है वो कितना बचा है 8,000। क्वेश्चन बोला यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा बचत किया गया बचत कितना होगा। जन्मदिन के बारे में बोला पूरी मासिक बचत, ठीक है, यदि अपने जन्मदिन वाले महीने में वह पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, एक महीना का जो बचत 8,000 होता है वो बर्थडे में ख़त्म कर दिया, तो पूरा साल में पूछ रहा है कि एक साल में कितना उसके पास बचत होगा। अब देखिए बचत तो हर एक साल वो 8,000 का कर रहा था, लेकिन एक महीना का तो वो बर्थडे में खर्चा कर दिया, ये जो रुपया है उस बर्थडे में खर्चा कर दिया, ठीक है, बर्थडे में खर्चा कर दिया, तो 11 महीना का तो उसके पास सैलरी बचा हुआ होगा, तो 11 महीना का सैलरी जो होगा वो 88,000 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 88,000। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन को जैसे पढ़े थे लास्ट में, तो बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते थे, कि पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसके द्वारा बचत की गई राशि एक महीना का खर्चा कर देगा, तो 11 महीना का रुपया बचेगा, तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही 11 का मल्टीपल था, तो ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर निकाल के देखना चाहते तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि एक महीना का खर्चा कर दिया तो बचा 11 महीना का कितना 68,000, तो 88,000 रुपया वो बचत करेगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, एक कम्बल को 1448 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। इसका मतलब है क्वेश्चन आसान है। देखिए कितना में 1448 में बेच रहा है, तो उसको 30% का हानि हो रहा है, मतलब कोई वस्तु चीज़ है उसको 30% के हानि पे क्या बेच रहा है, मतलब 70% में बेच रहा है, लेकिन वह चाहता है कि हम उस पर 5% का लाभ प्राप्त करें। इसका मतलब वह चाहता है कि हम उस वस्तु को जो बेचें वो 105% पे बेचें। कितना पे बेचें, 105% पे। तो किस मूल्य पे बेचेगा, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 105% का मान बताना है। तो अच्छा 105% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 21/20, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 21 से भाग लगेगा। 21 का मतलब 7 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, तो ऑप्शन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। 3 से लगने के लिए 3 खत्म, 7 4 11 1 12, इस ऑप्शन में लग रहा है। 3 खत्म 4, इसमें नहीं लग रहा है 3 से भाग। इसको चेक करें तो 3 खत्म, 5 4 9 खत्म, बचा 1, 1 में 3 से भाग नहीं लगा, ये भी गलत। 7 2 9 2 1 3, इसमें भी भाग लग रहा है 3 से, ये दोनों हो सकता है। जब दो ऑप्शन में 3 से लग रहा है तो हम 7 वाला भी नियम चेक कर लेते हैं। 7 से देखते हैं किस में लग रहा है, इसमें 7 2 9 14, इस तो चेक ही, पहला तो गलत ही है ना, तीसरा तो गलत ही है, पहला चेक करना है ना, कितना 7 से चेक करना है। अगर 7 से चेक करें, 7 दूना 14, बचेगा कितना 14, 3 17, 3 और 3 7 चौक 28, बचेगा 6 और 4 64, नहीं लगेगा इसमें भी जब नहीं लगेगा तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। लेकिन अगर किसी को बेसिक से बनाना है
तो बेसिक से सीख ले कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 30% हानि पे बेचा है 1448 में। तो 30% हानि मतलब 70 में बेचा होगा, 70% का जो फ्रैक्शन मान है वो 1448 है। यहाँ से काटेंगे 7 से, तो 7 का 7 बच जाएगा, 7 4 11 44, 7 6 के 42, 7 चौके 28, मतलब 10% का जो मान आ गया वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 164। लेकिन हमें तो 100% का मान चाहिए, 100% का मान हो जाएगा 1640, मतलब ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि हमें 105% का चाहिए, क्योंकि 105% में से बेचना है, तो एसपी पूछा है, तो एसपी तो 105% है। अब देखिए 105% निकालना आसान है, वो कैसे, 10% कितना था, 10% अगर देखा जाए तो वो हमारा 164 था। तो अगर 5% निकालना हो तो 5% कितना होगा, इधर आधा कर देंगे तो हो जाएगा 82। तो इसमें 5% जोड़ देंगे तो बहुत सारा तरीका है, कैसे भी निकाल सकते हैं। 2 8 4 12 2 बाकी 16 1 17, 1722 यहाँ भी है, यहाँ भी आ चुका है। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा एगो सबसे अच्छा तरीका जो आप लोगों को बताए हैं, पहला ही तरीका था गो थ्रू ऑप्शन, उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। ये जो अभी जो ये निकाले हैं 5%, ये इसमें कैलकुलेशन आसान करने के लिए बताए हैं, नहीं तो सबसे अच्छा जो तरीका आप लोगों को बताए थे गो थ्रू ऑप्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन बनाना ज़्यादा सही है इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो भी आप लोगों को हम समझा चुके हैं। गो थ्रू ऑप्शन, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट के आधार पे, ये रहा गो थ्रू ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 10। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। ये जो हमारा था लाभ हानि का पहला पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को अभी तक किया है। और आप लोग नहीं देखें शुरू से, 60 नंबर का ये पार्ट था, शुरू से नहीं देखें, 5 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, तो जाके शुरू से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क का प्रश्न था जो कि आप लोगों को दे देते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिखा है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट सेक्शन, मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। सॉल्यूशन के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखें। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाए हैं। ये क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।